हरे कृष्णा। कार्तिक का महीना चला हुआ है और दीपदान लोग बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। तो चलिए आप भी गंगा जी में दीपदान कीजिए घर पर रहकर। तो देखिए कैसे करते हैं गंगा जी में दीपदान घर में रहकर। और दीपदान का सिलसिला भी चला हुआ है। तो हम अगर नहीं जा सकते गंगा जी या यमुना जी में, तो हम घर बैठ करके कैसे हम आह्वान करें गंगा जी का, और किस तरीके से हम गंगा जी को घर के अंदर बुला करके हम उनके अंदर दीपदान कर सके, दीप स्नान हम कर सकें। तो देखिए मैंने चौक पूर लिया है। मैंने हल्दी से चौक को अच्छी तरह से मैंने स्वच्छ कर लिया है, इसको पवित्र कर लिया है। तो अब इसको मैंने हल्दी से पवित्र करने के बाद अब मैं इसमें अष्टदल बनाऊंगी। तो कुमकुम से मैं अष्टदल बनाऊंगी। तो जो लोग नदी के आसपास रहते हैं वो तो नदी में जा कर के स्नान कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। लेकिन जो नदी से बहुत दूर है, कोसों दूर है, जो नदी उनके आसपास भी कहीं नहीं है, तो उनके लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय है कि आप गंगा जी का आह्वान करके आप गंगा जी को अपने घर पे ही बुला लीजिए। तो वो कैसे, तो देखिए किस तरीके से मैं आह्वान करूंगी, किस तरीके से बुलाऊंगी। तो आप इस तरीके से गंगा जी में दीपदान कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा अष्टदल कमल बन गया है और कितना सुंदर लग रहा है। हल्दी के ऊपर अष्टदल, लाल लाल रंग का कुमकुम से अष्टदल। तो देखिए अब ये हमारा अष्टदल बन गया है, पवित्र हो गई है हमारी पृथ्वी, हमारी भूमि। अब हम आटे से इसके चौक पूरेंगे। तो देखिए हमने चौक पूर लिए हैं इसके आटे से, और बहुत ही सुंदर तरीके से जब हम चौक पूरेंगे, तो जब हम गंगा मैया का आह्वान करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना शुद्ध लग रहा है, कितना शुद्ध वातावरण लग रहा है। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने चौक पूर दिया है। और अब हम लेंगे अपनी एक थाली, जो थोड़ी सी उठी हुई थाली होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम गंगा जल डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पे स्थापित कर लिया है अपनी थाली को, प्लेट को, जो पूजा की थाली होती है, जो हमेशा पवित्र ही होती है। तो हम पहले थाली की भी हम पूजन कर लेते हैं। तो हम इसको भी कुमकुम और हल्दी चंदन से इसको भी हम इसका पूजन करेंगे। थाली का पूजन करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे गंगा जल। तो हमें पहले गंगा जल डालना है, जल बाद में डालना है। तो हम गंगा जी का ध्यान करके गंगा जल हम थोड़ा सा प्लेट में निकालेंगे और गंगा जी का आह्वान करेंगे कि गंगा जी आप आइए, क्योंकि हमने साक्षात गंगा जल ही हमने डाल दिया है थाली में। और ऊपर से हम डाल लेंगे अपना नॉर्मल जो हमारा पानी होता है वो डाल देंगे। तो ये गंगा जल बन गया। अब गंगा जल बन गया तो हम इसका एक स्मरण ये करेंगे कि ये नदी है, ये गंगा नदी है। तो गंगा जी का आह्वान करके, गंगा जी का आह्वान करके, गंगा जी को याद करके, भावपूर्ण तरीके से उनको याद करके उनका आह्वान करेंगे और कहेंगे कि गंगा मैया, हमने इसी को आपका रूप समझ लिया है, यही आपका रूप है और हम इसके अंदर अब दीपदान करने वाले हैं। तो हमने पुष्प अंजलि कर ली है, हमने पुष्प अर्पण कर दिए हैं हमने गंगा मैया को। जैसे हम सभी की पूजा करते हैं इस तरीके से हमें गंगा मैया की भी पूजा करनी है। तो हमने पुष्प अर्पण कर दिए हैं और अब हम इनका तिलक करेंगे कुमकुम से, हल्दी से, चंदन से। इस तरीके से हम इनको कुमकुम से हम इनका तिलक करेंगे और तिलक करने के बाद हम इन्हें अक्षत अर्पण करेंगे और गंगा मैया का आह्वान करेंगे, उनका ध्यान करके हम। अब ये देखिए मैंने अक्षत भी अर्पण कर दिए हैं। तो गंगा मैया का ध्यान करके हम उन्हें आह्वान करेंगे कि आप गंगा मैया आइए और जो हम दीप दान कर रहे हैं उन्हें आप स्वीकार कीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गंगा मैया की भी पूजा कर ली है, गंगा मैया का भी पूजा अर्चना हमारी संपन्न हो गई है। तो हमारे यहाँ पर पीपल के पत्ते मिलते नहीं हैं और उनको तोड़ना भी अलाउड नहीं होता। तो घर के अंदर मनी प्लांट सभी के होता है। तो ये देखिए मैं मनी प्लांट ले आई हूँ। आप मनी प्लांट से भी इसका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कई जगह होती है जहाँ पे पीपल नहीं मिलते, पीपल के पत्ते नहीं मिलते। तो आप इस तरीके से आप, क्योंकि मनी प्लांट भी आजकल एक तरह से पीपल के पत्ते के बराबर ही है, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इसके ऊपर हमने रख दिया अपना देसी घी का बनाया हुआ दिया। जो हमने देसी घी की बत्ती बनाई थी वो हमने इसके ऊपर रख दिया है और जल में अर्पण कर दिया है। और जल में अर्पण करने के बाद हमें जल को थोड़ा सा हिलाना है कि जिससे ये बहे। तो देखिए इस तरीके से हमने जैसे एक पत्ते पर रखा है, ऐसे ही हमें पांचों पत्ते के ऊपर रखना है अपने दिए को मतलब हमें बत्ती को। तो अब ये बत्ती मैंने प्रज्वलित कर दी है और प्रज्वलित करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पत्ते को हिलाएंगे। जैसे हम गंगा जी के प्रवाह में हम दिए को बहाते हैं, इस तरीके से हम इसको बहाएंगे। तो ये देखिए हाँ इस तरीके से। तो थोड़ा सा भी अगर ये हिलेगा तो ये ऐसा लगेगा कि ये बह रहा है। तो इसी तरीके से हमने एक पत्ते पे जैसे रखा है ऐसे ही हम सभी पांचों पत्तों पर रखेंगे। तो मैंने दूसरा पत्ता भी रख दिया है, तो इसको भी अब मैं प्रज्वलित करूँगी, इसको भी
दीप को भी अब मैं प्रज्वलित करूँगी। तो देखिए दीप को मैंने प्रज्वलित कर दिया है और इसी तरीके से हम सारे दियों को प्रज्वलित कर देंगे। वैसे तो जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमें आसन देने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे तो हम फूल का आसन दें, चाहे अक्षत का आसन दें, चाहे तिल का आसन दें। लेकिन ये तो हमने अपनी गंगा मैया में प्रवाहित करनी है, तो इसमें आसन देने की ज़रूरत ऐसे हमें नहीं पड़ेगी। तो मैंने 5 दीप प्रज्वलित करे हैं, आप 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता है, आपके पास जितना बड़ा बर्तन है, आप उस हिसाब से आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 दिए प्रज्वलित करे हैं। अब हम इनको भी टीका करेंगे, इनको भी हम मिनसेंगे। तो हमने रोली से छींटे मार करके इनको भी हमने इनमें पूजा है दियों को, और उसके बाद हम इनको भोग लगाएंगे। तो ये हमने मीठी का भोग लगाया है गंगा मैया को और दीपक को। तो हमने भोग लगाने के बाद अब हम इन्हें सुहागी का सामान अर्पण करेंगे, क्योंकि गंगा मैया है तो सुहागी का सामान अर्पण करना तो बहुत ज़रूरी है। आप ये सुहागी का सामान गंगा मैया को अर्पण करके और दक्षिणा जरूर हमें रखना है। तो जब ये सारे दिए प्रज्वलित हो जाएं तो जो ये पत्ते हैं आप ये किसी गमले में डाल सकते हैं, या आप किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या आप गमले में भी रख सकते हैं। और जो ये जल है इसको आप गमलों में आप डाल सकते हैं। तो जो ये दक्षिणा और सुहागी का सामान है ये आप किसी बामनी को दान कर सकते हैं, या आप अपनी सासू जी को भी दे सकते हैं। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा और दक्षिणा रख के या कोई वस्त्र रख करके आप इसको अपनी सासू जी को या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना संपन्न किया दीपदान गंगा मैया के अंदर। और गंगा मैया से बार बार ये प्रार्थना करनी है कि हे मेरी गंगा मैया, जो दीप मैंने आपकी धारा में प्रवाहित करे हैं उन्हें स्वीकार कीजिए और अपनी असीम कृपा हमारे ऊपर बनाइए, मेरे परिवार के ऊपर। आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको भी आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से आप एक एक दीप उनको आप पकड़ा दीजिए और वो प्रवाहित कर देंगे गंगा मैया में। तो देखिए इस तरीके से आप घर बैठ करके गंगा मैया के अंदर आप दीप दान कर सकते हैं। गंगा मैया को आप दीप अर्पित कर सकते हैं, आप गंगा स्नान कर सकते हैं, दीप स्नान कर सकते हैं। इस तरीके से आप आह्वान कीजिए गंगा मैया का और इस तरीके से गंगा मैया को प्रसन्न कीजिए और उनके अंदर दीप दान कीजिए। इसके बाद गंगा मैया का ध्यान करते अर्ध दंडवत प्रणाम करना है और उसके बाद ये फेरी लेनी है 4 बार। तो आप 4 बार फेरी लेकर के पूरे परिवार के जितने भी जन हैं वो सारी 4 फेरी लेकर के अर्धदंड प्रणाम कर सकते हैं। और जो जेंट्स होते हैं वो पूरा लंबे होकर के भी प्रणाम कर सकते हैं, लंबवत प्रणाम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे दीप जो हैं वो प्रज्वलित हो गए हैं गंगा मैया के अंदर। आप सामूहिक तौर पर भी ये पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। आपके घर के अंदर जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष मिल कर के आप दीपदान कर सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो आप अकेले भी इस तरीके से दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने बता दिया आपको सारा तरीका कि किस तरीके से आपने घर के अंदर ही आप इसका फल ले सकते हैं, गंगा में दीपदान करने का फल। अब देखिए ये धीरे धीरे करके प्रज्वलित होनी है, धीरे धीरे करके कम होने लगी है। और जैसे ही ये कम हो जाएंगी, जैसे ही अच्छी तरीके से दिए प्रज्वलित हो जाएंगे, 5 दिए जब अच्छी तरीके से जल जाएंगे तो आप इस जल को लेकर के आप हर एक पौधे में, कोई भी पौधा आपका हो तो हर एक में थोड़ा 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 आप डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा भी होगा और बहुत शुभ भी होगा। और जो ये पत्ते हैं ये भी उठा करके आप किसी गमले में रख दीजिए, क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसी नदी तो है ही नहीं, नहीं तो आप नदी में ही जाके कर सकते थे। तो आप ये जो पत्ते हैं और जो जल है ये आप गमलों में जा करके रख सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान विधि है घर के अंदर ही गंगा जी में दीपदान करने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। और जो कार्तिक में दीपदान करने का, दीप स्नान करने का जो ये तरीका है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी समय है एकादशी से पूर्णमासी तक, तो आप लगातार कर सकते हैं इस दीपदान को। आप आंवले का भी दीपदान कर सकते हैं गंगा मैया में, और 365 बत्ती का भी दीपदान कर सकते हैं गंगा मैया में सेम इसी तरीके से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्रत कथा गृहस्थ को। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।